नमस्कार, जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, अब बिना लाइसेंस के झारखंड में तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने वालों की खैर नहीं, बड़ी कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि राज्य में 1 अप्रैल 2022 से तंबाकू व तंबाकू उत्पादों के लिए भंडारण या वितरण अनिवार्य कर दिया गया है लाइसेंस इसके लिए। और इस तिथि के बाद बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पादों के विपणन भंडारण पर दंडित किया जाएगा। नगर विकास विभाग के सचिव ने सभी शहरी निकायों को इससे संबंधित निर्देश दिया है और कहा कि झारखंड नगर पालिका अधिनियम के अनुसार किसी भी परिसर में सिगार, सिगरेट, नस्वार सहित सभी तरह के तंबाकू या तंबाकू उत्पादों के भंडारण या पैकिंग या विनिर्माण बिना लाइसेंस या अनुमति के नहीं किया जाना है। अगली बड़ी खबर, रुपेश पांडे हत्याकांड में बड़ा खुलासा। झारखंड के हजारीबाग में सरस्वती पूजा के विसर्जन के दौरान 17 वर्षीय रुपेश पांडे हत्याकांड में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कहा कि ये रुपेश पांडे को घेरकर मारा गया था। इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब में कहा कि जाहिर है कि यह मामला मॉब लिंचिंग का है। पीसीआर अध्यक्ष ने झारखंड सरकार पर आरोप लगाया कि सभी आरोपियों को बचाया जा रहा और रुपेश पांडे हत्याकांड में जितने भी आरोपी शामिल थे सभी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है और ये घटना पूरी तरह से मॉब लिंचिंग है। भीड़ के द्वारा रुपेश पांडे को घेरकर मारा गया था। खबर, झारखंड में फिर से बदलेगा मौसम का मिजाज। बारिश वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड की राजधानी रांची समेत अन्य जिलों में इस हफ्ते एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के कई जिलों में इस हफ्ते 24 और 25 फरवरी को बारिश और वज्रपात की आशंका जताई गई। जानकारी के अनुसार 24 और 25 फरवरी को हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि झारखंड के अधिकांश इलाकों में मौसम आज साफ है। वहीं इससे पहले रांची समेत झारखंड के अन्य जिलों में बादल देखने को मिले थे। खबर, झारखंड में आदिवासी और बाहरी का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा। इसमें एक और विवाद जो है भाषा को लेकर बढ़ता नजर आ रहा। कांग्रेस के राज्य स्तरीय चिंतन शिविर में कांग्रेस नेता वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि भोजपुरी झारखंड की भाषा कभी नहीं हो सकती। खास बात यह है कि भोजपुरी भाषा का विरोध करते हुए उन्होंने भोजपुरी भाषा का ही प्रयोग किया। इतना ही नहीं, रामेश्वर उरांव ने भोजपुरी भाषियों की तुलना अंग्रेजों से कर डाली और कहा कि अंग्रेज भारत आकर रहने लगे तो भारत की भाषा अंग्रेजी को राज्य भाषा का दर्जा दे देंगे क्या। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य अलग हुआ है, बिहार से तो भाषा की चर्चा होनी चाहिए, भोजपुरी यहाँ की भाषा जिंदगी में नहीं करने देंगे। अगली खबर, रांची के कुड़ू थाना क्षेत्र में शादी समारोह से वापस लौट रही एक नाबालिग के साथ कुड़ू थाना क्षेत्र के 2 युवकों द्वारा दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया गया है। जहां आपको बता दें कि दर्ज किए जाने के बाद कुड़ू पुलिस ने दोनों आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लोहरदगा जेल भेज दिया है। वहीं कुड़ू थाना में युवती ने आवेदन में बताया कि वह अपनी मां व चचेरी बहन के साथ एक शादी समारोह में गई थी और लौटने के दौरान उसके साथ ये घटना घटी है। खबर, झारखंड में ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का काम फिलहाल अटक गया है। राज्यपाल रमेश बैस ने पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक को आपत्तियों के साथ राज्य सरकार को लौटा दिया। झारखंड विधानसभा ने पिछले साल 23 दिसंबर को इस विधेयक को मंजूरी दी थी। सरकार ने करीब 1.5 महीने के बाद फरवरी में इस विधेयक को मंजूरी के लिए राजभवन भेजा था। राजभवन ने इस विधेयक में कई विसंगतियां बताई है और कहा गया कि विधेयक की जो हिंदी प्रति भेजी गई उसमें कुछ और प्रावधान है, जबकि अंग्रेजी की प्रति में अलग दिख रहे। और झारखंड में 1932 खतियान को लेकर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड से ही मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता बस एक प्रयोग है। अगर ये प्रयोग जो है असफल हो जाते हैं तो 1932 का खतियान झारखंड में लागू कर देंगे। और मीडिया से रूबरू करते हुए कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 1932 के खतियान पर स्थानीयता लागू करने का वादा अपने घोषणा पत्र में किया है और उसे पूरा किया जाएगा। अगली खबर, मां सरस्वती की मूर्ति विसर्जन के दौरान बरही में रुपेश पांडे की हत्या मामले में स्थानीय पुलिस प्रशासन की कार्यशैली की जांच करने केंद्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो परी पहुंचे। संबंधित अधिकारियों से पूछताछ के बाद कानूनगो ने कहा कि हमने रुपेश हत्याकांड मामले की गहनता से जांच की, जिसमें यह बात सामने आई है कि यह केस मॉब लिंचिंग का है। परिवार पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है। हत्याकांड में गिरफ्तार 5 आरोपियों के अलावा पुलिस अन्य 22 आरोपियों को अब तक भगोड़ा घोषित क्यों नहीं कर पाई है, या फिर उनकी गिरफ्तारी के लिए कुर्की जब्ती की कार्रवाई पुलिस अब तक क्यों नहीं कर पाई।
खबर झारखंड में बालू उठाव को लेकर मिली बड़ी छूट। जरूरत पर अब सीधे घाट से बालू का कर सकते हैं उठाव। आपको बता दें कि झारखंड राज्य भर में बालू की किल्लत से लोग परेशान हैं। इस बीच झारखंड सरकार ने झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड यह मौका दे रहा कि अस्थायी व्यवस्था के तहत राज्य भर में स्थित बालू घाटों पर बचे हुए बालू को सीधे उपभोक्ताओं से 31 मार्च 2022 तक बालू की बिक्री करने के लिए आवेदन मांगा गया है। कोई भी उपभोक्ता बालू घाट से बालू का उठाव कर उसे बाजार में नहीं बेच सकते। जेएसडीसी के बालू प्रभारी की ओर से यह स्पष्ट कहा गया है कि आवेदन के साथ आवेदनकर्ताओं को यह शपथ पत्र देना होगा कि वो बालू की बिक्री बाजार में नहीं करेंगे बल्कि खुद का यूज करेंगे। खबर झारखंड में जंगली हाथी किसानों के लिए समस्या बन गई। गुमला जिले के ग्रामीण इलाकों में खेतिहर ग्रामीणों के लिए जंगली हाथी मुसीबत बने हुए हैं। हाथी फसलों को नुकसान ही नहीं पहुंचा रहे बल्कि किसानों के घरों को भी तोड़ दे रहे। अनुमंडल के चैनपुर बाजारी प्रखंड में लगातार जंगली हाथियों का आतंक जारी है। हाथी घर, फसल व अनाज को अपना निशाना बना रहे। रात जंगली हाथी ने चैनपुर थाना क्षेत्र के बमनी गांव में जमकर उत्पात मचाया। बमनी गांव की अर्पणा मिंज घर को जंगली हाथी ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है और घर में रखे धान को चट कर गए। पर झारखंड में जमीन का नेचर बदलकर अवैध खरीद बिक्री मामले में सीआईडी जांच बैठ गई। झारखंड में धनबाद में जमीन की प्रकृति बदलकर बेचे जाने से जुड़े मामले में सीआईडी ने जांच शुरू कर दी है। ऑनलाइन म्यूटेशन रजिस्ट्री में गड़बड़ी की शिकायत पर धनबाद के उपायुक्त ने मामले की जांच कराई थी। इसमें सीओ स्तर के कुछ अधिकारियों को भी दोषी पाया गया था। इसी रिपोर्ट के आधार पर अब राजस्व व भूमि सुधार विभाग के सचिव ने पुलिस मुख्यालय से पत्राचार कर सीआईडी जांच के आदेश दिए हैं और धनबाद में ये सीआईडी जांच की जाएगी। विभागीय कार्यवाही की हुई अनुशंसा के बाद धनबाद में भूमि घोटाले में दोषी पाए गए अफसरों व कर्मियों पर विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा कर दी गई है। खबर झारखंड की राजधानी रांची में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने कई इलाके में सीसीटीवी तो लगाया है, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में कम क्षमता का कैमरा लगा हुआ है। एचडी कैमरा कुछ स्थानों पर ही लगा है। इस कारण पुलिस को परेशानी होती है। एचडी कैमरा का विजुअल तो ठीक आता है, लेकिन साधारण कैमरा का विजुअल धुंधला आता है और इसी को लेकर अब झारखंड के रांची में एचडी कैमरे को लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि एचडी कैमरे को लगाने से अपराधियों के विजुअल साफ आएंगे, जिससे उन पर कार्रवाई की जा सकेगी। सीसीटीवी की निगरानी में पुलिसकर्मियों की भी कमी है। जितने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, अगर उस पर भी सही से नज़र रखी जाए तो अपराध की घटना में कमी आने वाली है। अगली खबर, झारखंड में मसालों की खेती से बढ़ेगी किसानों की आय। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय देगा प्रशिक्षण। झारखंड में हल्दी, धनिया, अदरक आदि मसालों की बेहतरीन खेती की संभावना है। झारखंड की जलवायु और मिट्टी मसालों की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है, ये खोज में पाया गया है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए यह अच्छा स्रोत साबित होगा। इसके लिए बीएचयू झारखंड के किसानों को प्रेरित कर प्रशिक्षित करेगा। आपको बता दें कि झारखंड में किसानों की आय बढ़ाने के लिए बीएयू द्वारा लगातार बड़े स्तर पर प्रशिक्षण और शोध कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अब बीएयू झारखंड के किसानों को वैज्ञानिक पद्धति से मसालों की खेती करने के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित करेगा और धनिया, अदरक आदि मसालों की झारखंड में पैदावार होगी और बाहरी राज्यों को एक्सपोर्ट किया जाएगा। चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले, डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ में बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को 5 साल की सजा सुनाई गई। उन्हें 60 लाख का जुर्माना भी भरना होगा। रांची में सीबीआई के विशेष जज एसके शशि ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सजा का ऐलान किया। फिलहाल लालू रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं। लालू समेत 38 दोषियों को इस केस में कोर्ट ने 15 फरवरी को दोषी करार दिया था। खबर, झारखंड के गिरिडीह के पारसनाथ में कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा और सियासी शिविर में पहले दिन कई तरह की बातें हुई, लेकिन यह बात भी सामने आई कि अगर कांग्रेस पार्टी हेमंत सोरेन की सरकार में शामिल है तो उसकी भूमिका क्या होनी चाहिए। यह बात झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे की ओर से सामने आई। अब इसके कई मायने लगाए जा रहे हैं। इसी तरह उन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने पर भी जोर दिया है और हेमंत सोरेन सरकार से अपने सरकार में हिस्सेदारी मांगी है कांग्रेस ने और इसको लेकर अब झारखंड में राजनीति भी शुरू हो चुकी है। अगली खबर, भाजपा विधायक राज सिन्हा ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर झारखंड को इस्लामिक स्टेट बनाने का आरोप लगाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार पर करारा हमला बोलते हुए धनबाद के विधायक ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कांग्रेस के एजेंडे पर काम करने का आरोप लगाया और हिंदू संगठनों के बैनर तले बूढ़ाफोड़ मंदिर से निकाली गई पदयात्रा में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान ये बातें कही। इस दरमियान उन्होंने भाषा विरोधी प्रदर्शन और बरही में मारे गए रुपेश पांडे की हत्या के बहाने राज्य सरकार को कटघरे में डालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बरही में रुपेश की जगह यदि कोई अल्पसंख्यक युवक मारा गया होता तो अभी तक पूरे देश में अर्बन नक्सल समर्थक हंगामा कर रहे होते। कर्नाटक के शिवगोवा में
बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की चाकू मारकर मुस्लिम संगठनों ने हत्या कर दी। मारे गए युवक की पहचान 26 साल के हर्षा के तौर पर हुई। पोस्टमार्टम के बाद हर्षा के शव को पुलिस सुरक्षा के बीच घर ले जाया जा रहा। एम्बुलेंस के साथ कई हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता साथ चल रहे। सुरक्षा के चलते शहर में धारा 144 लागू की गई। कर्नाटक में बजरंग दल के सदस्य हर्षा की हत्या के बाद शिवमोगा में एक वर्ग विशेष के व्यक्ति की दुकानों पर हमला किया गया और यहां भीड़ ने दुकानों पर पथराव किया। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद इलाके में पुलिस की तैनाती बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट सीबीएसई, आईसीएसई और राज्य बोर्ड की 10वीं और 12वीं की ऑफलाइन परीक्षाओं को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया। याचिका में कहा गया कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, ऐसी स्थिति में फिजिकल परीक्षा आयोजित नहीं की जानी चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस NV रमना, न्यायमूर्ति AS बोपन्ना और हेमा कोहली की पीठ ने कहा कि जस्टिस की बेंच में जल्द ही मामले की सुनवाई होगी। सीबीएसई ने 26 अप्रैल से 10वीं और 12वीं क्लास के लिए टर्म 2 बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया है। तो दोस्तों, झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अब तक इस चैनल को